पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह इस पर कांग्रेस पार्टी की वंदे मातरम न गाने के फैसले पर वे प्रतिक्रिया दे रहे थे। वंदे मातरम गाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के समय में जो वंदे मातरम था वही वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी गाएगी। कांग्रेस का यह फैसला देश विरोधी है, गृहमंत्री अमित शाह का कहना। कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखी, अमित शाह का कहना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता के लिए पूरे गायन को आवश्यक बताया है। कांग्रेस ने लाखों शहीदों का अपमान किया, ऐसा उनका कहना है। और इस तरह कांग्रेस ने संसद से पास कानून को नकारा है। और वैसे में वंदे मातरम पर अमित शाह का आया बयान कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी फजीहत बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसने वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर दिया, उनका कहना है अब चूंकि संविधान है, कानून है, संसद से पारित है, तो ऐसे में कांग्रेस की मजबूरी है कि वो वंदे मातरम को पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकती, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के पछड़े में उन्हें पड़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसको काट छाट करके अपनी सुविधा के हिसाब से वो जरूर उसे स्वीकार करेगी।